हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जो है 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तुम्हारे पास। ये कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इस फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास सेट लिखने के दो तरीके होते थे, एक रोस्टर मेथड है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ पर जो सेट्स दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो आते हैं, आइए देखते हैं क्या है तुम्हारे पास। ये सेट है, इसको नाम दे देते हैं, दैट्स योर ए, या फिर ऐसे नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न देखेंगे, रूल देखेंगे या फिर कंडीशन देखेंगे किसके तहत, या फिर प्रॉपर्टी किसके तहत ये एलिमेंट्स फॉर्म किए गए हैं, किसके तहत ये एलिमेंट्स हैं, और फिर उसको हम रूल में एज अ प्रॉपर्टी हम उसे मेंशन कर देंगे। तो रूल मेथड में हम क्या करते थे, किसी वेरिएबल से साइन करते थे हम एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसको हम लिखने जा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज इन द रूल मेथड ऐसे एक्स सच दैट, या फिर ऐसे इसको लिख दो आंसर, जो इसका आंसर लिखना है दैट इज योर। ठीक, कैसे लिखेंगे, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं और कहाँ तक लिखे हैं, 4 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, हमने कह दिया कि x इज इक्वल्स टू 3 ऑफ n। ठीक है, x जो है वो हमारे पास 3 है एंड दिस n इज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लगाकर तुम्हारे पास जा रहा है 1 से लगाकर 4 तक, 1 4 जा, तो दिस इज लेस और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जब 1 डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर दो कि n क्या है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने अगर ये लिख दिया कि n इज़ बिटवीन 1 एंड 4, तो और n को हमें बताना होगा कि वो एक नेचुरल नंबर है, तो हमें 1 से लगाकर 4 तक की नेचुरल नंबर्स हमको डालनी होंगी, तब हमारे पास ये सेट बन जाएगा। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है वो लिखने का क्या है, दिस इज योर रूल मेथड, दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। ओके, अच्छा दूसरा हम देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, दैट इज योर 2, 4, 8, 16 एंड 32। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें हम पावर्स कर रहे हैं, 2 की पावर 1 तो 1 2, फिर 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 8 इज योर 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज़ 16, 2 की पावर 5 इज़ 32। तो इसको अगर हम रूल मेथड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ज़रा देखते हैं। दिस इज योर एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू के हम 2 की पावर n लिख दें, और n की पावर्स हमने 1 2 3 4 5 तक अगर हम करते हैं तो आसानी से हमारे पास सारे एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे एंड दिस इज योर x, दिस n इज योर लाइज बिटवीन 5 to 1। ठीक है, 1 से लगाकर 5 तक, 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4, फिर अगर 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 की पावर 4 इज 16 एंड सो ऑन। तो दिस इज 2 की पावर्स में चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज योर रूल मेथड फॉर द, या कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस सेट। ओके, अच्छा थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 5, 25, ठीक है, 125 एंड 625। हम एक देख रहे हैं कि 5 की पावर्स करके हमारे पास ये आ रहा है, 5 की पावर 1 इज़ 5, 5 की पावर 2 इज़ 25, 5 की पावर 3 इज़ 125, 5 की पावर दिस 3 इज 4 इज योर 625। ठीक है, ऐसे होता है ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, इसका सेट बिल्डर का फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, एंड जो हम n ले रहे हैं वो कहाँ से बीच में ले रहे हैं, और n एक नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, 1 2 3 4।
ठीक है, मेंशन कर सकते हैं वैसे और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले में लिख दिया है, ठीक है, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ n इज ऑब्वियसली एक्चुअली ये n जब यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम नेचुरल नंबर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो अंडरस्टूड होता है, फिलहाल हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो n इज लेस आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1। इज इट ओके? तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन, दैट इज योर 4th नंबर। इसमें लिखा हुआ है 2 4 6। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी की सारी ये पॉजिटिव इवन नंबर्स लिखी हुई 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। तो इनको अगर हमें लिखना है, ठीक है, और तो इसको हम रूल मेथड में क्या लिखेंगे, दिस इज योर ए, या फिर आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x, अब ये सारी क्या है, इवन नंबर्स लिखी हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज एन इवन नंबर, है ना, एक इवन नंबर है। तो हमें जब रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो एक वेरिएबल से हम उस एलिमेंट के मेंबर्स को असाइन करते हैं और हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जिस प्रॉपर्टी के तहत हमने एलिमेंट्स को कंसीडर किया है, ठीक है। फिर 5th नंबर हम देख लेते हैं, दैट इज योर 1 4 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 100, है ना। अब इसको अगर हमें लिखना है, मान लो, तो हमने क्या देख रहा हूँ कि 1 सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9। तो ये पैटर्न, ये रूल हमें देखना पड़ता है। अगर हमारे पास कुछ सेट फॉर्म में लिखे हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम रूल को देखकर उसी रूल या प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे दैट इक्वल्स टू एक्स सच दैट, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स को, और कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो जस्ट राइट दिस इज योर एक्स इज इक्वल्स टू n square and this n is lies between is from 1 to 10, क्योंकि 1 to 10 हम डालेंगे तो हमें 100 तक के ही नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो 100 तक के हमें नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को फॉर्म करने का, अगर रोस्टर फॉर्म में कोई सेट दिया हुआ है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके के क्वेश्चंस आप फॉलो किए, और मैं एक एक क्वेश्चंस को कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझें, और हम थोड़ा सा समय लेके चीज़ों को बताते हैं ताकि आपको बातें क्लियर हों, ओके। तो ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू।